हे गाइस, दिस इज प्रीति। वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक 2021 रिलीज्ड मिस्ट्री थ्रिलर एपिसोड के बारे में जिसका नाम है टीथ। कहानी की शुरुआत होती है एक लेस्बियन कपल ओलिविया और कियारा को दिखाते हुए जो वीकेंड पे छुट्टियां बिताने किसी स्पेशल ट्रिप पर निकल पड़े थे। आइडिया मेनली कियारा का ही था, तो होटल सिलेक्शन से लेकर रूट डिसाइड करने तक सारा प्लानिंग उसी ने किया था। वो मेनली अपने सुपर बिजी गर्लफ्रेंड को एक सरप्राइज देना चाहती थी। साथ में और भी कुछ स्पेशल प्लान्स थे उसके, जिसके लिए ये गेट अवे एक परफेक्ट अपॉर्चुनिटी थी। उसने ओलिविया को कुछ बताया तो नहीं था, लेकिन ओलिविया शायद गेस कर पा रही थी कि कियारा क्या चाहती है। वो उसके साथ मूव इन करना चाहती है, उसके साथ उसके घर में रहना चाहती है। इसमें कुछ गलत तो नहीं था, ना ही कियारा कुछ ज्यादा मांग रही थी, लेकिन फिर भी ओलिविया इस स्टेप के लिए प्रिपेयर्ड नहीं थी, क्योंकि एक साथ रहने के लिए दोनों के अंदर फुल ट्रांसपेरेंसी होना बहुत ज़रूरी है, जिससे वो एक दूसरे पर ब्लाइंडली ट्रस्ट कर सके। लेकिन कियारा अभी तक उसके बारे में सब कुछ नहीं जानती। हाँ, वो कब सोती है, कब जागती है, कब क्या खाती है, ये सब पता है, मगर फिर भी कुछ बातें ऐसी भी है जो अभी तक अधूरी रह गई है उनके बीच। और ओलिविया नहीं चाहती पूरी बात जाने बगैर कियारा कोई डिसीजन ले। लेकिन वो बात क्या है वही तो नहीं बताती ओलिविया। वो कोशिश करती है, लेकिन कुछ सोचकर अटक जाती है। कियारा कई बार नोटिस किया है इस चीज को। वो समझती है जरूर कोई रुकावट है, इसीलिए उसने भी कभी फोर्स नहीं किया। वैसे भी उसे इतना पता है कि ओलिविया कुछ भी बताए उससे उसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। उसका प्यार इतना भी कमजोर नहीं है। अपने आप और अपने प्यार दोनों पर ही पूरा भरोसा है उसे, तभी तो इतना बड़ा डिसीजन लिया है। ओलिविया उसके खुशी को देखकर इस बार भी कुछ बता नहीं पाती। सोचती है होटल पहुंचकर बताएगी, मौका देखकर, मगर उसके लिए तो उन्हें वहां तक पहुंचना होगा ना। कियारा ने सरप्राइज के चक्कर में एक ऐसी जगह पर कैबिन बुक करी थी जो शहर से दूर तो था ही, साथ में जंगल के अंदर एक काफी सुनसान इलाके में था, जहां ना फोन का सिग्नल मिल रहा था जिससे वो लोग जीपीएस की मदद ले सके, ना रास्ते पर कोई दिखाई दे रहा था जिससे एड्रेस पूछ सके। ऊपर से अंधेरे में वो लोग रास्ता भी भटक चुके थे, एक ही रास्ते का चक्कर काट रहे थे बार बार। ऐसे में अचानक ही उनके गाड़ी के सामने कुछ आ जाता है, काले रंग का। चारों तरफ इतना अंधेरा था कि कुछ नोटिस नहीं करते वो लोग, ना सही समय गाड़ी रोक पाते हैं। बस एक बहुत बड़ा झटका लगता है दोनों को और कुछ भागते हुए जंगल के अंदर घुस जाता है। कियारा को लगता है जरूर कोई जंगली जानवर होगा, हिरन जैसा कुछ, तो वो जल्दी से गाड़ी से उतरकर चेक करने जाती है, मगर ओलिविया उसे जाने नहीं देती। एक बहुत ही गंभीर आवाज में उसे मना करती है, जिससे कियारा लिटरली चौंक उठती है। ओलिविया ने पहले कभी इस टोन में बात नहीं करी। दूसरी तरफ ओलिविया बाहर कुछ बहुत ध्यान से देख रही थी, उस जानवर को जो दिखने में तो किसी डॉग की तरह था मगर साइज में दुगना था। उसे देखते ही ओलिविया को कुछ हो जाता है। वो सहम सी जाती है और कियारा से कहती है उसने कुछ माइल्स पहले गैस स्टेशन देखा था, वहां कोई ना कोई जरूर होगा, उन्हें वहीं जाकर कैबिन का एड्रेस पूछ लेना चाहिए। यहाँ ऐसे अनजान रास्तों पर उन्हें भटकना नहीं चाहिए। कियारा को भी यही ठीक लगता है, तो वो वही करती है। लेकिन गैस स्टेशन पहुंचकर एक और मुसीबत का सामना करना पड़ता है उन्हें। वहां कुछ लोगों के साथ एक डॉग भी था जो उन्हें देखते ही बहुत जोर से चीखने लग जाता है। कियारा समझ नहीं पाती क्यों, जनरली तो डॉग्स उसे पसंद करते हैं। तभी इस डॉग का ओनर हड़बड़ी में उनके सामने आ जाते हैं और उनसे माफी मांगते हैं। कियारा नोटिस करती है वो बार बार ओलिविया की तरफ देख रहे हैं और ओलिविया भी उन्हें घूर रही है। अचानक उस आदमी की नजर पड़ती है उनके गाड़ी की तरफ जिस पर खून लगा था। जब वो ओलिविया से पूछते हैं ये क्या है, ओलिविया झूठ कहती है कि कोई हिरन था, उन्होंने मदद करने की कोशिश करी थी लेकिन वो भाग गया। इस जवाब से कुछ खास कन्विंस्ड नहीं होता वो आदमी, उल्टा उनसे पूछने लगता है कि वो लोग यहाँ क्या रहने आए हैं। ओलिविया कहती है नहीं, बस गुजर रहे हैं इस रास्ते से। अब ये एक बहुत ही सिंपल सी बात थी, लेकिन इसका एक बहुत ही रूड रिप्लाई देता है वो आदमी। कहता है वही अच्छा होगा, क्योंकि तुम्हारे जैसे लोग यहाँ पर बिल्कुल भी वेलकम्ड नहीं है। अब इस तुम्हारे जैसे टर्म से कियारा को बहुत गुस्सा आ जाता है। वो लोग लेस्बियन हैं तो उन्हें क्या प्रॉब्लम है। लेकिन ओलिविया कोई रिएक्ट नहीं करती, उसे संभाल कर वहां से निकल जाती है और जाते जाते एक बहुत ही अजीब लुक दे जाती है उस आदमी को। कुछ तो था उसके नजरों में, सिर्फ गुस्सा नहीं था वहां, जो सिर्फ वो आदमी ही समझ पा रहा था।
सिर्फ दोनों अपने ही लैंग्वेज में कुछ बातें कर रहे हो। और उनके निकल जाते ही वो आदमी उनके गाड़ी से गिरे खून को स्मेल करता है, कुछ महसूस करता है और फिर उसकी आंखें भी बिल्कुल ओलिविया की तरह जल उठती हैं। नेक्स्ट सीन में कैमरा क्यारा और ओलिविया पर फोकस करता है। हम देखते हैं वो लोग फाइनली अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच चुके हैं। केबिन काफी खूबसूरत है जिसे देखकर क्यारा बहुत खुश हो जाती है। उसने एक्सपेक्ट किया था ओलिविया भी इक्वली खुश होगी, लेकिन उसके चेहरे पर तो कोई एक्साइटमेंट ही नहीं था। इनफैक्ट क्यारा ने कुछ रोमांटिक सेटअप भी प्लान कर रखी थी, वो भी ओलिविया नोटिस नहीं करती। पता नहीं क्यों वो बहुत ही टेंस्ड दिखाई दे रही थी। बार बार उसकी नजर बाहर की तरफ जा रही थी, ऐसे कुछ ढूंढ रही है वो। क्यारा के बुलाने पर वो रिस्पॉन्स तो करती है, लेकिन उसका चेहरा बिल्कुल उतरा हुआ था। हर छोटे मोटे आवाज पर रिएक्ट कर रही थी वो। इवन जब इस कैबिन के ओनर आकर दरवाजे पर नॉक करती हैं, तभी कांप उठती है वो। क्यारा कुछ समझ नहीं पाती आखिर वो इतना परेशान क्यों है। पूछने पर ओलिविया बस इतना ही बताती है कि वो पहले कभी इतने सुनसान जगह पर नहीं आई, इसीलिए उसे थोड़ा अनकंफर्टेबल फील हो रहा है। आसपास कुछ ज्यादा ही सन्नाटा है। अब बात तो बिल्कुल सही थी, लेकिन इस सॉलिट्यूड के लिए ही तो मेनली क्यारा ने इस जगह को चूज किया था, ताकि अगले 2 दिन वो ओलिविया के साथ शांति से बिता सके, किसी भी डिस्ट्रैक्शन के बिना। ये 2 दिन उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला था और उनके इस रिश्ते के लिए भी। इसी से तो उनके आगे का रास्ता डिसाइड होगा। लेकिन उसके लिए ओलिविया का मेंटली और इमोशनली प्रेजेंट रहना बहुत जरूरी था, जो कि हो नहीं रहा था। इसीलिए क्यारा ओलिविया से कहती है कि एक वार्म बाथ लेने के लिए, मे बी इससे वो रिलैक्स फील करेगी। ओलिविया वही करती है और इधर क्यारा जाती है बाहर फायरप्लेस के लिए वुड्स कलेक्ट करने। लेकिन बाहर निकलते ही उसे चारों तरफ से अजीबोगरीब आवाजें आने लगती है। कभी किसी के चलने की आवाज तो कभी किसी के सांसों की आहट, ऐसे कोई है आसपास छुपकर उस पर नजर रख रहा है। एक पल के लिए क्यारा तो काफी डर जाती है, लेकिन दूसरे ही पल खुद को संभाल भी लेती है वो। लेकिन उधर ओलिविया, वो तो जैसे वहीं से क्यारा की टेंशन फील कर पा रही थी, जिससे उसके धड़कनें भी तेज हो जाती है। एक अनजान डर से उसका सिक्स्थ सेंस अचानक ही अलर्ट हो उठता है। वो जल्दी से नीचे आ जाती है और क्यारा से कहती है क्यों ना वो लोग शहर लौट जाए और किसी अच्छे होटल में रुके। क्यारा को लगता है वो अभी तक उस गैस स्टेशन वाली बात को लेकर ही परेशान है, तो वो उसे शांत करती है और कहती है कि वो बेकार में टेंशन ले रही है। ऐसे रूड लोग तो हर जगह होते हैं, उनके लिए वो अपना वेकेशन क्यों खराब करे। और वैसे भी इस ट्रिप को बहुत दिनों से प्लान किया है उसने, अब इसे डिस्ट्रॉय नहीं कर सकती। वो ओलिविया का मूड ठीक करने के लिए उसके साथ एक गेम खेलने लगती है, जहां ओलिविया को उसके सवालों के जवाब देने थे। उनमें से एक ओलिविया के लाइफ के वर्स्ट मेमोरी को लेकर भी था, जो गलती से क्यारा के मुंह से निकल जाता है। उसे पता था इसका जवाब ओलिविया की माँ की डेथ है, जिसके बारे में ओलिविया बात करना पसंद नहीं करती। इसलिए क्यारा टॉपिक को चेंज करने जाती है, लेकिन ओलिविया ऐसा होने नहीं देती, क्योंकि इस बार वो खुद क्यारा से सब कुछ बताना चाहती थी। हमें पता चलता है सालों पहले वो जब छोटी बच्ची थी, अपनी माँ के साथ घर में अकेली थी, तो एक रात अचानक एक आदमी घुस आया था उनके घर, मार डाला था उसके माँ को उसके आंखों के सामने। वो चाहकर भी कुछ कर नहीं पाई थी। उस हादसे से उसकी जिंदगी पूरी तरीके से बदल गई थी। जीवन भर के एक ट्रॉमा तो था ही, साथ में वो अनाथ भी हो चुकी थी। उसे अकेला रहना पड़ा था फॉर अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम। लेकिन इस सब के अलावा भी कुछ और भी था जिससे वो सबसे ज्यादा अफेक्टेड हुई थी, जो उसे एज अ पर्सन अंदर से बदल दिया था। और वो क्यारा के लिए भी जानना बहुत जरूरी है, नहीं तो वो असली ओलिविया को कभी पहचान नहीं पाएगी। बहुत हिम्मत जुटाकर अपनी बात स्टार्ट करती है ओलिविया, लेकिन अचानक ही रुक भी जाती है, क्योंकि उसका सिक्स्थ सेंस उसे इन्फॉर्म कर चुका था कोई आ रहा है। उसे फुटस्टेप्स सुनाई देने लगी थी, लेकिन क्यारा को ना कुछ सुनाई देता है ना कुछ समझ आता है। इनफैक्ट उसे तो लगता है ओलिविया ओवर रिएक्ट कर रही है। लेकिन अगले ही पल अचानक घर की बिजली चली जाती है और बाहर एक गाड़ी आकर हाजिर होती है, जिसके रोशनी से क्यारा की आंखें धुंधली पड़ जाती है। वो देखती है ये तो वही गैस स्टेशन वाले लोग हैं। अपने साथ और भी कई सारे उनके फ्रेंड्स और डॉग्स को लेकर आए हैं। हाथ में औजार भी हैं उनके, और उनका इरादा बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहा। तो क्या ये लोग उन्हें मारने आए हैं? एक अनजान जगह पर ऐसे अचानक कुछ फेस करना होगा, क्यारा ने कभी सोचा नहीं था। लोग इतना जजमेंटल कैसे हो सकते हैं?
वो लोग लेस्बियन है तो उन्हें मारने चले आए। वो काफी घबरा चुकी थी और कंटिन्यूअसली 911 पे कॉल करने लगी थी, मगर कोई फायदा नहीं होता क्योंकि यहाँ पर नेटवर्क ही नहीं था। दूसरी तरफ ओलिविया काफी शांत और फोकस्ड दिख रही थी क्योंकि शायद उसे पहले से ही पता था ऐसा कुछ होने वाला है। वो ऑलरेडी प्रिपेयर्ड थी। तो वो सबसे पहले सारे डोर्स एंड विंडोज को लॉक करती है, लेकिन एक दरवाजा समहाउ छूट गया था जिसे कियारा बंद करने जाती है और जाते ही एक आदमी अचानक से ही हमला कर देता है उस पर। उसे खींचकर बाहर ले जाने की कोशिश करने लगता है, मगर ओलिविया ऐसा होने नहीं देती। वह एक धक्का मार के वो दरवाजा बंद कर देती है जिससे उस आदमी का हाथ कट जाता है और वो दर्द में चिल्लाने लग जाता है। कियारा बिल्कुल शॉक्ड रह जाती है ओलिविया को देखकर। उसमें इतनी ताकत कहाँ से आ गई? लेकिन यहाँ सिर्फ एक लोग या दो लोग नहीं थे, मल्टीपल लोग थे, वो भी काफी हट्टे कट्टे। उन सबका सामना उसके अकेले के लिए पॉसिबल नहीं होगा, इसीलिए कियारा बाहर भागने की सोचती है। मगर ओलिविया उसे शांत करती है और इंश्योर करती है कि वो उसे प्रोटेक्ट कर सकेगी, इतनी कैपेसिटी है उसमें। लेकिन अगर वो बाहर जाएंगे तो खतरा बढ़ सकता है। ये इलाका इन लोगों का है, यहाँ उनकी मदद कोई नहीं करने वाला, इससे बेहतर वो लोग ऊपर जाके छुप जाए। फाइनली कियारा भी उसकी बात मान लेती है और ऊपर जाने लगती है। लेकिन तभी एक नजारा देखकर सांस अटक जाती है उसकी। उसे दरवाजे के बाहर बाकी लोगों के साथ एक क्रिएचर दिखता है जिसका चेहरा किसी जानवर की तरह था, मगर शरीर एक इंसान का। काफी लंबा था वो और उसकी आंखें आग के गोले की तरह जल रही थी। उसे देख डर से कियारा की ऐसी हालत हो जाती है कि उसके हाथ पैर कांपने लग जाते हैं। ओलिविया किसी तरह उसे ऊपर ले जाती है, दरवाजा सील करती है और उससे इधर उधर की बातें करके उसका ध्यान भटकाने की कोशिश करती है। लेकिन वो सीन कियारा के जहन में ऐसे बस चुकी थी कि उसे पैनिक अटैक आने लगा था। उधर दरवाजा भी टूटने ही वाला था। इस समय ओलिविया अचानक एक बहुत ही अजीब काम करती है। वो कियारा को चोक करके बेहोश कर देती है। इसके बाद क्या होता है कियारा को कुछ भी नहीं पता। उसका सेंस लौटता है पूरे 1 घंटे बाद। तब तक पूरा घर तहस नहस हो चुका था, दरवाजा टूट चुका था, कॉरिडोर पे लाशें बिखरे पड़े थे, मगर ओलिविया कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। कियारा को नीचे से किसी की चिल्लाने की आवाज आती है तो वो उसी तरफ जाती है, मगर वो आवाज एक्चुअल में ग्राउलिंग की थी। ऐसा लग रहा था जैसे घर के बाहर कोई जंगली जानवर आपस में लड़ रहे हो। कियारा को डर तो लगता है, लेकिन वो क्यूरियस भी थी। उसे जानना था आखिर बाहर क्या चल रहा है। तो वो मेन डोर खोलकर बाहर निकलने की कोशिश करती है, लेकिन वो जितनी बार दरवाजे को खोल रही थी उतनी बार बाहर से कोई दरवाजे को खींच रहा था। कियारा कुछ समझ नहीं पाती, बट ऑन हर थर्ड अटेम्प्ट उसे एक आवाज सुनाई देती है जो उसे अंदर रहने के लिए कहती है। अब ये आवाज थी तो ओलिविया की, लेकिन उसका टोन बिल्कुल ही बदल गया था। काफी भयानक साउंड कर रही थी, ऑलमोस्ट इनह्यूमन। फाइनली कियारा खिड़की से देखती है और बाहर उसे कुछ ऐसा दिखाई देता है जो उसने सपने में भी कभी सोचा नहीं था। बाहर उसे ओलिविया दिखती है उन आदमियों के साथ लड़ते हुए। वो कुल्हाड़ी की एक एक वार में उनका खेल खत्म कर रही थी और वो क्रिएचर उसका सर तो एक झटके में काट डालती है ओलिविया। अब यहाँ पर क्या चल रहा है कियारा कुछ समझ नहीं पाती, मगर उसे इतना समझ आ चुका था कि ये सब कुछ भी किसी नॉर्मल इंसान के लिए पॉसिबल नहीं हो सकता। तो ओलिविया है कौन? कोई दरिंदा? क्या वो अभी उसे भी मार डालेगी? खुद को प्रोटेक्ट करने का कोई रास्ता कियारा के पास नहीं था, तो वो जाके कोने में छुप जाती है और रोने लगती है। ठीक तभी उसे सुनाई देती है ओलिविया उसे पुकार रही है, बहुत ही प्यार से, अपने यूजुअल टोन में। लेकिन उसने जो उसका असली रूप देख लिया था, उसके बाद फिर से उसका सामना करने की हिम्मत कियारा में नहीं थी। वो दूर से ही उससे पूछती है वो लोग कौन थे, उन्हें मारने क्यों आए थे और वो खुद कौन है। ओलिविया जानती थी उसे इन सवालों को फेस करना ही होगा, लेकिन इनके जवाब में वो जो कहती है उसके लिए कियारा प्रिपेयर्ड नहीं थी। ओलिविया बताती है वो लोग वेयरवुल्व्स थे, ये इलाका उनका है, इसीलिए ओलिविया का यहाँ आना उन्हें पसंद नहीं आया, क्योंकि वो उनकी दुश्मन है, एक वैम्पायर। उन्होंने आते वक्त जिस जानवर को हिट किया था वो भी एक वेयरवुल्फ था। भले ही वो अनजाने में हुआ था, लेकिन इन लोगों ने उसे इंटेंशनल मान लिया और उन्हें लगा ओलिविया यहाँ अपना कब्जा करने आई है, इसीलिए ही तो उन्हें वापस जाने के लिए कहा और इसीलिए ही ओलिविया भी यहाँ रुकना नहीं चाहती थी।
मगर कियारा के फोर्स करने पर उसे रुकना ही पड़ा और जब उसने सच्चाई रिवील करने की डिसाइड कर ली, ठीक उसी समय इन लोगों ने हमला कर दिया। आज अगर ये सब नहीं होता तब भी ओलिविया कियारा को सब बताने ही वाली थी, बट अनफॉर्चुनेटली उसे सब कुछ इस तरह पता चला। वो कोई मॉन्स्टर नहीं है और ना ही अपने शौक से मारा है उन लोगों को। अगर वो उन्हें नहीं मारती तो वो लोग उन दोनों को मार डाल दें। ये मजबूरी थी उसकी, कोई चॉइस नहीं। ठीक जैसे एक वैम्पायर बनना उसका चॉइस नहीं था। पता चलता है सालों पहले ओलिविया की माँ को जिस आदमी ने खून किया था वो एक वैम्पायर था। उसने उसके माँ को तो मार डाला मगर जाने से पहले उसे काटकर उसे भी अपने जैसा बना लिया। ओलिविया की मौत तो नहीं हुई लेकिन एक जिंदा लाश बन गई। वो सालों तक अकेले भटकती रही, ना उसे कभी चैन मिला ना एक पल की खुशी। फाइनली एक दिन जब उसने थक हार के सुसाइड करने का फैसला कर ही लिया था, ठीक उसी दिन उससे मुलाकात हुई कियारा की। इट वॉज अ लव एट फर्स्ट साइट। कियारा ने उसे फिर से जिंदा रहना सिखाया, उसकी जिंदगी को एक वजह दी। आज उसी के लिए ही तो वो जिंदा है। लेकिन अगर अभी कियारा उसका साथ छोड़ दे तो उसके जिंदा रहने का क्या फायदा। ओलिविया और जीना नहीं चाहती थी, इसीलिए वो फिर से एक बार खुद को खत्म करने की डिसीजन ले लेती है। तब तक बाहर सुबह हो चुकी थी। सूरज की रोशनी खिड़की से घर के अंदर आने लगी थी। ये इंसानों के लिए तो वरदान था मगर एक वैम्पायर के लिए मौत से भी बदतर सजा थी। ओलिविया उसी को अपनाती है, कदम रखती है उस रोशनी के घेरे में और देखते ही देखते उसका शरीर जलना शुरू हो जाता है। कियारा जो इतने देर से सब कुछ सुन रही थी वो और चुप नहीं रहती। अचानक ही उसके दिल से सारा डर गायब हो जाता है। वो समझ जाती है ये ओलिविया है, उसका प्यार जिसे वो अपने जान से भी ज्यादा चाहती है, तो उसे ऐसे कैसे मरने दे सकती है वो। और कुछ नहीं सोचती कियारा एक झटके में अपने पास खींच लाती है ओलिविया को और अपने पूरे जीवन के लिए उसे अपना लेती है। अब उन्हें और कोई अलग नहीं कर पाएगा, एटलीस्ट जब तक कियारा जिंदा है तब तक तो नहीं, या फिर उसके बाद भी साथ रहने का इरादा है इनका, क्योंकि कियारा तो एक इंसान है, उसकी मौत तो निश्चित है। आज हो या कल उसे मरना ही होगा। तब तो ओलिविया फिर से अकेली हो जाएगी ना, फिर से काफी लंबा समय अकेले जीना पड़ेगा उसे। उस अकेलेपन का क्या, इसका एक ही सोल्यूशन हो सकता था। अगर कियारा खुद भी एक वैम्पायर बन जाए तो तब दोनों सदियों तक एक साथ रह सकेंगे। मगर वो ये रास्ता अपनाती है या नहीं वो हमें इस स्टोरी में पता नहीं चलता, क्योंकि ये कहानी यहीं पर एंड हो जाती है। दोस्तों आपको क्या लगता है कियारा कौन सा ऑप्शन चूज करेगी? प्यार के लिए क्या इतना बड़ा सैक्रिफाइस कर पाएगी वो? कमेंट सेक्शन में अपनी थॉट्स जरूर शेयर करना। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बहुत जल्द मिलते हैं किसी और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा।